हेलो दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे एशली वेंस की बुक एलन मस्क के बारे में। आज हम जानेंगे एलन का पहला स्टार्टअप। साल 1994 में किम्बल और एलन ने कई रोड ट्रिप साथ की। उन दोनों के दिमाग में इंटरनेट के बिजनेस का आइडिया था। फिर आखिरकार मस्क सिलिकॉन वैली में बतौर इंटर्न काम करने लगे और जब उन्होंने स्कूल खत्म किया तो किम्बल के साथ मिलकर उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। जिप2 येलो पेजेस का ऑनलाइन वर्जन है। इसमें सभी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के मैप और उनकी जानकारी दी हुई है। एलन इसके लिए वेबसाइट कोडिंग करते थे और किम्बल उन साइट्स को बेचने का। किम्बल डोर टू डोर सेल किया करते थे, मगर ज़्यादातर बिजनेसमैन को पता ही नहीं था कि जिप2 आखिर है क्या। उन्हें अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। आखिरकार एक इन्वेस्टर ने उनके काम में रुचि ली, $3 मिलियन इन्वेस्ट किया। जिप2 ने न्यूज़पेपर क्लासिफाइड ऐड देना शुरू किए। हालांकि कंपनी चल पड़ी और तरक्की करने लगी, मगर एलन को मैनेजमेंट से निकाल दिया गया। वे अब चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे। जिप2 का अब एक बड़ा सा ऑफिस था और कंपनी ने कोड्स की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए कई प्रोग्रामर्स भी रख लिए थे। साल 1998 में $300 मिलियन की डील के साथ जिप2 सिटी सर्च के साथ मर्ज हो गई, जो कि पहले उनकी कंपटीटर थी। मस्क ब्रदर्स का .com का आइडिया एक हकीकत में तब बदला जब 1999 में कॉम्पैक्ट ने जिप2 को खरीदा। मगर सब कुछ आसान नहीं था। एलन मस्क CEO बनना चाहते थे। एक दशक बाद मस्क कनाडिया पैकर के एक मल्टी मिलियनर बन चुके थे, वो भी सिर्फ 27 साल में। वे कुल मिलाकर $22 मिलियन के मालिक थे। उनके पास अब एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और स्पोर्ट्स कार थी। मस्क अपनी MC लॉरेन F1 में सिलिकॉन वैली के चक्कर काटा करते। जब वे इंटर्न कर रहे थे, उनके दिमाग में इंटरनेट बैंकिंग का ख्याल आया। उन्होंने इस बारे में अपने सीनियर्स के साथ डिस्कशन किया, मगर उन्हें ये आइडिया जमा नहीं। ये 1990 का वक्त था। लोग उन दिनों ऑनलाइन किताब खरीदने से कतराते थे, क्योंकि कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर इंटरनेट पे नहीं देना चाहता था। मस्क फिर भी अपने ऑनलाइन बैंक के आइडिया पर डटे रहे। अपने इस नए प्रोजेक्ट पर उन्होंने $12 मिलियन इन्वेस्ट किए। उन्होंने इस ऑनलाइन बैंकिंग साइट का नाम X.com रखा। उनके एक को-फाउंडर ने कहा, यही वो खूबी है जो एलन को बाकियों से अलग करती है। वे रिस्क लेकर अपनी जिम्मेदारी पर अपनी बड़ी रकम लगा रहे हैं और इस तरह की डील फ़ायदा भी दे सकती है या फिर कंगाल भी बना सकती है। जिप2 एक साफ सुथरा सा प्रैक्टिकल आइडिया था, मगर X.com ने तो बैंकिंग इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। मस्क इस बिजनेस को सिर्फ अपने पैशन को लेकर उतरे थे। उन्हें लगता था कि बैंकर्स का तरीका बिल्कुल गलत है और वे उनसे बेहतर कुछ कर सकते हैं। मस्क ने
जिप2 को एक फायदेमंद इन्वेस्टर के रूप में कैपिटलिस्ट के सामने पेश किया। लोगों को इसके बारे में यकीन दिलाने के लिए उन्होंने पावरफुल स्पीच दी और इंजीनियर्स को अपने साथ काम रखने के लिए इनकरेज किया। X.com अब जायज़ रूप से फाइनेंस सर्विस कंपनी बन गई थी। इसमें बैंकिंग लाइसेंस, म्यूचुअल फंड लाइसेंस और FDIC इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मौजूद थी। नवंबर 1999 में साइट इंटरनेट पर लाइव हुई। मस्क उस दिन अपने ऑफिस में पूरे 48 घंटे तक रहे क्योंकि वे चीज़ों को अपने सामने ही स्मूथली चलते हुए देखना चाहते थे। X.com ने एक क्रांतिकारी पेमेंट इजाद किया जिसे पेपॉल का नाम दिया गया। इसमें किसी को पैसे भेजने के लिए सिर्फ उनका ईमेल एड्रेस काफ़ी था। कुछ महीनों के अंदर ही पेपॉल को 2 लाख क्लाइंट्स मिल गए। पैसे के लेन देन का ये बड़ा आसान तरीका था, जबकि बैंक इसी प्रोसेस में कई दिन लगा देते थे। मार्च 2000 में X.com अपनी कंपटीटर कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई। मस्क के पास अभी भी अपनी कंपनी के ज़्यादा शेयर थे और कंपनी का नाम भी नहीं बदला गया, मगर फिर X.com और कॉन्फिनिटी की अनबन हो गई, जिसकी वजह थी दोनों का अलग कल्चर और डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉइज़ के एक ग्रुप ने मस्क को कंपनी से बाहर निकालने की प्लानिंग की। कॉन्फिनिटी के पीटर थियल को CEO बनाना चाहते थे। इस दौरान मस्क अपनी पत्नी जस्टिन के साथ हनीमून मना रहे थे। उन्हें जब इस बात को पता लगा तो उन्होंने कंपनी को अपने फैसले पर दोबारा सोच विचार करने की गुजारिश की, मगर तब तक बात हाथों से निकल चुकी थी। उन्हें पता चला कि कंपनी अपना फैसला ले चुकी थी। मस्क उस कंपनी में अपनी पावर को खो बैठे थे जिसे उन्होंने ही शुरू किया था। जून 2001 में X.com पेपाल के नाम से कंपनी एडवाइज़र के तौर पर मस्क की नौकरी सिक्योर थी। उन्होंने और पैसा इन्वेस्ट किया। अपना स्टेक बढ़ाकर वे पेपॉल के सबसे बड़े स्टेक होल्डर बन गए। इस वक्त तक उनका .com का बुखार अब उतरने लगा था। बाकी टेक कंपनी बेचने की जल्दीबाजी में लगी थी। मस्क ने बोर्ड को ऑफर ठुकराने के लिए मना लिया था। पेपॉल का एनुअल रेवेन्यू बढ़कर $240 मिलियन हो चुका था। अब ये अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी कंपनी बन चुकी थी जो अब पब्लिक हो सकती थी। और तभी 2002 में पेपॉल को ईबे से $1.5 बिलियन का ऑफर हुआ। ये एक बहुत बड़ा और शानदार ऑफर था। टैक्स काटने के बाद भी मस्क पूरे $180 मिलियन अपने पास रख सकते थे। इस PayPal.com बबल से बच निकला था। ये सब मस्क की बिजनेस इंस्टिंक्ट और टेक्नोलॉजी ट्रेंड में उनकी कुशलता का नतीजा था। 9/11 हमले के बावजूद कंपनी ने एक सक्सेसफुल IPO बनाया। भले ही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डाउन हो गई, मगर पेपॉल एक विनर बनकर उभरा। आगे हम बात करेंगे एलन मस्क की SpaceX के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।